हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू द पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2 ग्रेटेस्ट माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन लॉग ए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट एफ वी एफ यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, इसकी मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज जो इसमें यूज होंगी बता देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होती है। अगर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो GIF इक्वल टू 0 होगा। अगर x -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है तो GIF -1 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कंटिन्यूटी में करते हैं कि पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं फंक्शन को कि एफ एक्स इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं कि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स, राइट। और व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड लॉग ए when x इक्वल टू 0। ये लॉग ए का मतलब यहाँ पे ln a है, ध्यान रखना, क्योंकि जब कोई बेस नहीं होता तो नॉर्मली तो वैसे 10 बेस लेते हैं हम, लेकिन हम लोग इसके ई बेस लेते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाएगी, चलिए इससे कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, तो 0 माइनस में मेरे पास क्या आ जाएगा a रेज टू द पावर 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम होगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये a की पावर -1 एंड प्लस एक्स, राइट, -1 और अपॉन में कितना हो जाएगा -1 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब इसे अगर मैं x यहाँ पे 0 डालता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा a की पावर -1 अपॉन -1, तो विच इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 1 माइनस ए की पावर -1। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट। तो वैसे तो मुझे यही से पता चल गया कि ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देता हूं। हाँ, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। जब 0 प्लस करेंगे तो देखो 0 प्लस यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उस केस में कितना हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस में यानी कि a रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स, राइट, और माइनस 0 से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो 0 प्लस एक्स -1 अपॉन कितना हो जाएगा यहां पर नीचे भी 0 प्लस एक्स।
अब हमारे पास फॉर्मूला होता है e⁻x-1/x, क्या होता है, log a। तो इस टाइप से तुम्हारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और इक्वल टू जो मेरे पास यहाँ पे f0 है वो कितना है, log a, तो वो भी हमारे पास f0 के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कंटिन्यूटी ऐसे क्वेश्चनों की करते हैं। इसमें स्पेशली GIF और फ्रैक्शनल पार्ट का ध्यान रखना है तुम लोगों को। ओके, तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।